बहुत सारे एग्जाम तुम दे चुके हो है ना भाई, स्नैप दे चुके हो, कैट दे चुके हो, एनमैट दे चुके हो, अभी तक कुछ हाथ में नहीं लगा है ना। कुछ लोग ऐसे मेरे वीडियो देख रहे हैं, कई लोगों ने अभी प्रिपरेशन शुरू की है कि सर मैं भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा हूँ, मुझे इस साल एमबीए करनी पर सीमैट एग्जाम क्रैक करवा लो। भाई जिन लोगों ने तो एग्जाम दिए हुए हैं, ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सच्ची बताऊँ दिल पे हाथ रख लेना, पर अपन लूजर तो हैं है ना भाई, क्योंकि कई लोगों के एग्जाम क्रैक हो चुके हैं। मैं तुम्हें लूजर बोलने के लिए वीडियो नहीं कर रहा हूँ, बट मैं ये थोड़ा एहसास दिलाना चाहता हूँ कि अभी तक हमारा कुछ हुआ नहीं है, तो थोड़ा सा जग जाओ यार, थोड़ा सा जग जाओ। ये लास्ट का एक महीना है, अराउंड 25 दिन है। टर्न द वर्ल्ड अपसाइड डाउन टू कन्वर्ट योर कॉल्स एंड कन्वर्ट योर कॉल्स। और वो भी लोग, हाँ बाय द वे, कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन लोगों की कुछ कुछ कॉल्स आ चुकी हैं, टीयर 2 कॉलेज की कॉल आ चुकी है, बट सीमेट एज एग्जाम देना चाहते हो, बिकॉज इसके थ्रू बहुत कुछ बाकी तुम्हारे लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा। आई एम गोइंग टू कीप इट शॉर्ट एंड स्वीट एंड टेल यू द एंटायर स्ट्रेटजी फॉर द लास्ट 20 days, 20-25 days, जब भी तुम वीडियो देखोगे फॉर क्रैकिंग द एग्जामिनेशन called as CMAT. Let's begin, boys and girls, and let's get into deep dive into the session. पहली बात भाई, नंबर 1, 9 अप्रैल को आपका दूध का दूध और पानी का पानी तो हो जाना है। जितनी तुमने अभी तक पढ़ाई करी है उसका सबका सब सोल्यूशन तो अभी तुम्हें मिल जाना है। तो मेरी जान, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ जब तुम कैट की तैयारी करते हो उस दिन ना अपने आंसू निकलेंगे, ठीक है। एग्जाम देने के बाद हमारे आंसू निकलेंगे, मेक श्योर दे आर खुशी के आंसू, समझ रहे हो, मेक श्योर दे आर खुशी के आंसू, बिकॉज यू प्रिपेयर्ड रियली हार्ड। तो मैं तुम्हें कुछ कुछ चीजें बताने वाला हूँ आज, देखते हैं फटाफट क्या क्या है। पहली बात तो भाई ये है तुम्हारे लिए 5 पॉइंटर्स जो आपको गेम के अंदर रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर सेक्शन टेस्ट देने चाहिए, मॉक टेस्ट देने चाहिए, मॉक्स के अंदर नंबर नहीं आ रहे तो मॉक्स के अंदर इंप्रूव कैसे कर नंबर, उसके बारे में बात करेंगे। एंड टुवर्ड्स द एंड आई विल टेल यू, इफ यू गाइस वांट कैट किंग्स हेल्प, अगर आप दिन का 3 घंटा मेरे को देना चाहते हो, वी हैव असाइंड द टॉपर ऑफ सीमैट रैंक 9 विश्वदीप सर, वो आपके साथ रोज जुड़े रहेंगे, मैं भी आपके साथ जुड़े रहूंगा। वो अमेजिंग अमेजिंग इंसान है, वो रोज रात को 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, एक सुधांशु सर हम लखनऊ के, हम बेड़ा पार करवाने वाले हैं। मेरा टारगेट है 5 से लेके 8 टॉपर जमनाल बजाज जो जाने वाले हैं वो सीमैट के थ्रू होने चाहिए। तो भाई सुन लेना वीडियो, और एंड तक अगर हेल्प चाहिए तो यू गाइस कैन जॉइन कैट किंग एज वेल, वो अपन बाद में बात करेंगे। चलिए भाई शुरू करते हैं। दूध का दूध पानी का पानी होने वाला है। पहली बात, नंबर 1 बॉयज एंड गर्ल्स, सीमैट इज न्यू एग्जामिनेशन, यू गाइस नो दैट राइट। ये नया एग्जामिनेशन है। नया एग्जामिनेशन क्यों है? बिकॉज पेपर पैटर्न चेंज हो चुका है। आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि पेपर पैटर्न सीमैट का चेंज हो चुका है। इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप एक नया पार्ट आ चुका है जो कि इस साल कंपलसरी है। अभी तक जिन लोगों को ये नहीं पता तो मैंने बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी डिटेल में किए हुए हैं, बट मैं शॉर्ट बताता हूँ। भाई आपके पास 5 सेक्शन है, ठीक है। क्वांट है, क्वांट और डीआई कंबाइंड है, लॉजिकल रीजनिंग है, वर्बल एबिलिटी है, जीके है और इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप है, ठीक है। नंबर 1 5 टॉपिक है और सबका वेटेज इक्वल है, ठीक है। नंबर 1। नंबर 2, ये नया एग्जामिनेशन, नया एग्जाम क्यों बता रहा हूं? बिकॉज ये सबके लिए नया एग्जाम है। अगर 2 सेक्शन तेरे लिए बड़े हैं तो भाई 2 सेक्शन सबके लिए अलग हैं, मतलब जीके और इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप। नेक्स्ट वन, टॉपर्स आर गॉन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है यार, टॉपर्स आर गॉन। यार आई एम एबीसी वाला लौंडा अभी पढ़ाई कर रहा है, आई एम एबीसी के। आधे लोगों के इंटरव्यू हो चुके थे, जस्ट वेटिंग फॉर द रिजल्ट, सिट बैक एंड रिलैक्स। कितने कॉल जाएंगे? अहमदाबाद के अराउंड 1500, बैंगलोर के अराउंड 1500। सो कर कटा के ऊपर नीचे इंडिविजुअल जो टॉपर 3000 बच्चा है ना आईएमएबीसी का, वो निकल चुका है। सिमिलरली एक्सेल राय के टॉपर निकल चुके हैं। नारसी मोंजी के अंदर लोगों ने फीस भरनी शुरू कर दी है। नारसी मोंजी के भी अराउंड आई थिंक 1200 कॉल आए थे, टोटल 700-800 लोगों को वो लोग 700 लोगों के आसपास वो लोग कॉलेज के अंदर ले लेंगे, वो भी निकल चुके हैं। सिम्बायोसिस के रिजल्ट आ चुके हैं, एसआईबीएम के रिजल्ट आ चुके हैं। भाई ये लोगों ने डिसाइड कर लिया। अब ये डिसाइड कर लिया है, इनमें से कुछ लोग जाके ही जमनाल बजाज का एग्जाम, जमनाल बजाज के लिए फाइट करेंगे, जो कि है सीमैट। तो भाई टॉपर जनता बाहर जा चुकी है, अगर जा भी चुकी है उनका प्रिपरेशन लेवल तुमसे कम होना है, बिकॉज तुम अभी तक वुंडेड टाइगर हो। वो भी वुंडेड टाइगर था पर वो आगे निकल चुका है। नेक्स्ट वन, जेबीएमएस, सिडनम, ग्रेट लेक्स, वेलिंकर और मेनी अदर टॉप कॉलेजेस आर स्टिल ओपन। बाय द वे वेलिंकर की लास्ट डेट आजकल में होगी, एक बार वेबसाइट पे जाके चेक करना। ग्रेट लेक्स क्लोज हो चुका है, बट ये खुलने वाला है, मुझे आशंका, और वो भी आप चेक कर सकते हो। ग्रेट लेक्स गुड़गांव भी है। तो जेबीएमएस, सिडनम, यार ये ग्रेट लेक्स के अंदर मैं चेक कर रहा था अभी, मैकेंजी इज कमिंग ऑन कैंपस, बेन्स ऑफ द वर्ल्ड आर कमिंग ऑन कैंपस, वेलिंकर के अंदर अमेजॉन इज कमिंग ऑन कैंपस। ये 2 दिन बढ़िया बड़ी कॉलेजेस हैं। इसके अलावा और भी अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं। बॉम्बे के अंदर एक एमईटी कॉलेज है, और मैं पूरी की लिस्ट आपको दे सकता हूं। तो अभी भी पार्टी बाकी है, और जेबीएमएस अगर क्रैक होता है तो मेरी जान मजा आ जाएगा। आई वाज रीडिंग इट समवेयर, टॉप 25, इनफैक्ट प्लेसमेंट रिपोर्ट मेरे सामने खुली भी हुई है जेबीएमएस की। टॉप 20-25% ऑफ द जनता इज गेटिंग नियरली 32 लाख ऑफ पैकेज, और एवरेज भी इनका टचिंग अराउंड 26-27 लाख के आसपास हो चुका है, ठीक है। ये समझ आ गया। पहली बात, जो बंदा मेरी बात अगर ध्यान सुन रहा है, जो बंदा 5 घंटे रोज पढ़ाई कर सकता है, ईच सेक्शन को इक्वल वेटेज दे सकता है, मतलब सुबह उठा 1 घंटा डीआई किया, 1 घंटा डीआई और क्वांट किया, वो ऐसे करना। आज अगर डीआई कर रहे हो तो कल क्वांट कर लेना, आज अगर डीआई कर रहे हो कल क्वांट कर लेना, ऐसे करके आपको तैयारी शुरू करनी है, ठीक है भाई। इतना समझ आ गया आपको? आगे बढ़ते हैं। तो 1 घंटा डीआई कर लिया, 1 घंटा एलआर कर लिया। सिमिलरली फिर अगर आप अंदर घुसोगे पेपर के अंदर तो आपको दिखेगा जीके भी इंपॉर्टेंट है, तो आप जीके के अंदर भी जाके 1 घंटा जीके के लिए भी दे सकते हो। इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप, बाय द वे कैट किंग ने एक बहुत ही अमेजिंग बुक बनाई है इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप की, वो भी आप बुक फॉलो कर सकते हो, वो भी काफी अमेजिंग बुक है, ठीक है। तो आगे चलते हुए 5 घंटे रोज पढ़ना है, 1 आवर एवरी डे ऑन ईच सब्जेक्ट। बाय द वे स्कोरिंग एरियाज कौन से, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। स्कोरिंग एरियाज जो है वो है एलआर, क्वांट, वर्बल,
जीके इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप में अंदर ज़्यादा नंबर नहीं आते हैं। पिछली बार की अगर टॉपर्स की अगर तुम स्लाइड निकाल के देखोगे आपको दिख जाएगा कि भाई काफ़ी सारे टॉपर्स हैं जो कि एलआर के अंदर पूरे 100 में से 100 मार्क्स लेके आते हैं। इस बार 80 मार्क्स हैं बिकॉज क्वेश्चन थोड़े कम हो चुके हैं, है ना भाई। इस बार 80 नंबर है, आप लोगों को पता होनी चाहिए बात। सिमिलरली क्वांट्स के अंदर आई नो पीपल, इनफैक्ट विश्वदीप सर भी सीमैट के 100% है जो कि कैट के अंदर पढ़ाते हैं। वर्बल के अंदर भी काफ़ी लोग फाड़ के आते हैं। तो ये तीनों सेक्शन है जहाँ पर यू कैन एक्चुअली गो एंड किल द एग्जामिनेशन फॉर श्योर। तो भाई समराइजिंग द होल थॉट, अभी तक मैंने आपको क्या बताया। नंबर 1, सीमैट इज अ न्यू एग्जाम, सारे बच्चों के लिए नया एग्जाम है, तो भाई डरने का नहीं है, टेंशन लेने का। अभी 20-25 दिन का जो अपने पास टाइम है उसको अपन आग लगा देंगे, मेहनत करेंगे तो आपको रिजल्ट आने ही आना है। दूसरा, टॉपर्स आर गॉन, दे आर आउट ऑफ द लीग राइट नाउ, उनकी अपने को टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तीसरी बात, जेबीएमएस, सिडनम, ग्रेट लेक्स, वेलिंगकर अभी भी ओपन है और यहाँ पे अमेजॉन कैंपस के अंदर आ रही है, तो भाई बेड़ा पार अभी भी हो सकता है अगर तुम पढ़ने वाले बनोगे। 5 घंटे अगर रोज तुम पढ़ाई कर सकते हो, लाइफ इज गोइंग टू बी रियली गुड, आपका एग्जाम कंट्रोल में रहेगा। आगे बढ़ते हुए, ठीक है, आगे 2-3 इंपॉर्टेंट बात, स्कोरिंग एरियाज मैंने आपको बताया, एलआर और क्वांट। आगे बढ़ते हैं भाई। नंबर 2, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। सर मुझे आपकी बातें समझ तो आ रही हैं, मैं पढ़ने को तैयार हूं, आई एम गोइंग टू टर्न द वर्ल्ड अपसाइड डाउन, वर्क रियली हार्ड। तो मेरी बात सुनो, पहली बात यार, तुम क्या करोगे, बैठ के मिनिमम 5 मॉक्स तो पक्का दोगे, ठीक है। पीपल हु आर एमिंग फॉर जमनाल बजाज, मैं आपको मॉक्स का एक्सेस देता हूं, यहाँ मैं आपको लिंक दूंगा। सीमेट के मॉक्स आर अवेलेबल फॉर ओनली 999। हाँ, ये 1000 रुपए के मॉक्स हैं, ये तो पक्का ले ही लीजिए। जिन लोगों की तैयारी हो चुकी है, सिम्बी वगैरह क्रैक कर चुके हैं या जेबीएमएस की तैयारी कर रहे हैं, इट्स गोइंग टू बी रियली अमेजिंग। ये आपको 5 मॉक के लेंगे और इसके साथ आपको 10 पुराने लेवल के मॉक मिलेंगे। जो नए पैटर्न के मॉक है वो सिर्फ 5 हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली 200 रुपए पर मॉक आएगा। इट्स गोइंग टू बी वर्थ इट। आगे बढ़ते हैं। स्पीड पर क्वेश्चन कितनी होनी चाहिए यार, ये बात ध्यान से रखना। सीमैट के अंदर जो 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, उस 20 क्वेश्चन पे अंदर एलआर के अंदर आप आराम से बैठ के तो टाइम स्पेंड कर सकते हो। ये देखो पेपर पैटर्न है तुम्हारा, यहाँ पे ध्यान से देखिए। यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, 20 क्वेश्चन आ रहे हैं आपके क्वांट के, 20 क्वेश्चन आ रहे हैं आपके एलआर के, 20 क्वेश्चन आपके लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन के। तो यार अप्रॉक्सीमेटली मैंने आपको 45, ये मैं डिटेल सेशन करूंगा, पर अप्रॉक्सीमेटली 45 से लेकर 50 मिनट भी तुम हर सेक्शन के अंदर दे सकते हो। तो आज के बाद आपकी प्रैक्टिस स्पीड क्या होनी चाहिए, 2 मिनट पर क्वेश्चन। मतलब जब भी सॉल्व भी करने हैं उसको ऐसे ही सॉल्व करना कि बैठ के यार मेरे पास जो ये सेट है, मेरे पास जो ये वाला सेट है, इस सेट के अंदर मैं 20 क्वेश्चन ही बनाऊंगा और 20 में से 40 मिनट का टाइम इसको इन्वेस्ट करूंगा। समझ आ गया भाई। आगे, प्रैक्टिस सेट ऑफ 20 क्वेश्चन, ये मैंने आपको बात बताई, बट यार रट्टा मार लेना। हाँ रट्टा मार, रट्टा, ओके लेट मी डिफाइन। रट्टे का डेफिनेशन क्या है, अगर सेम क्वेश्चन एग्जाम के अंदर दोबारा आ गया, यू शुड बी एबल टू क्रैक इट। समझा, माई डेफिनेशन ऑफ रट्टा इज दिस, अगर सेम एग्जाम दोबारा आ गया यू शुड बी एबल टू क्रैक इट। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, मेरा थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रहा सिस्टम, अभी ठीक हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हुए, एग्जाम है 5 सेक्शन, नो सेक्शन कट ऑफ, लाइफ इज रियली अमेजिंग। कोई भी एग्जाम सीमेट के अंदर चाहे जमनाल बजा जाए, कोई सेक्शन कट ऑफ की बात नहीं कर रहा। बाय द वे, क्विक टिप फॉर यू, अगर जब भी एमएस की तैयारी कर रहे हो भाई, नो प्रोफाइल, नथिंग एट ऑल, नो जीडीपीआई, बस एग्जाम फाड़ दो, 300 के ऊपर स्कोर लेके आओ। 320 के ऊपर तो बहुत अमेजिंग हो जाएगा, 320 330 इज अ वेरी गुड स्कोर, बट टारगेट स्कोर तुम्हारा 300 होना चाहिए। ठीक है भाई, इतना समझ आ गया। मॉक्स मिनिमम 5 देने, स्पीड पर मिनट 2 पर मिनट, ये काफी इंपॉर्टेंट बात बताई मैं आपको, इसको नोट करना, आपका बेड़ा पार होगा। नेक्स्ट थिंग भाई, पढ़ना कैसे सर, एक शेड्यूल दे दो मेरे को। ये उन बच्चों के लिए जो मुझे बोलते हैं सर एक शेड्यूल दे दो, वी कैन फॉलो दैट। बाय द वे, आप इस शेड्यूल का स्क्रीनशॉट लेके खुद भी घर पे पढ़ सकते हो। इस शेड्यूल से हम लोग कमिंग मंडे से लोगों को पढ़ाने वाले हो। आप जब भी ये वीडियो सुन रहे हो तब भी ये वाला शेड्यूल को लेके फॉलो करना। लेट मी जस्ट गो इनटू डिटेल्स एंड टेल यू द शेड्यूल। पहली बात, हम क्या करने वाले हैं, अभी लोगों को बिठा के, हाँ लॉट ऑफ पीपल आर जॉइनिंग कैट किंग राइट नाउ एज वेल, बिकॉज दे वांट कि सर कुछ तो हेल्प हो जाए एंड के अंदर, एंड दे आर कमिंग टू मी राइट नाउ। मैं उनको क्या बोल रहा हूँ, भाई अभी तू बैठ के दिन का 3 घंटा मुझे दे। सुनो ध्यान से, करना कैसे। पहली बात, अगर तुम दिन का 3 घंटा दे सकते हो, नंबर 1 बात, 8 से लेकर 9 बजे तक एक बार हम बेसिक्स करेंगे, बिल्कुल बेसिक मतलब क्वांट क्या होता है, वर्बल क्या होता है, डीआई क्या होता है, एकदम। पर मेनली हम फोकस करेंगे क्वांट के अंदर, बिकॉज ये 20 नंबर है। इक्वेशंस का एक बार टॉपिक कर लो, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कर लो, फिर फंक्शंस कर लो, ये रोज रात को 8 से 9 बजे तक। तो भाई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इक्वेशन है, हर बार 1-2 सवाल आते हैं, ठीक है, फंक्शंस है, हर बार 1-2 सवाल आते हैं, लॉग्स इंडिसेस दोनों का 1-1 सवाल आता है। तो रात को 8 से लेकर 9 बजे तक ये काम करना है, प्राइमरली क्वांट। ठीक है, मैं हर हफ्ते का टारगेट दूंगा बच्चों को कि भाई तुम्हारा इस हफ्ते का टारगेट है अलजेब्रा खत्म करो, जो 5 क्वेश्चन अलजेब्रा के आने वाले उसको हमारा 8 से 9 के अंदर सेट होना चाहिए। ये मेजरली 1 घंटा है क्वांट पढ़ने के लिए। दूसरा घंटा, सेकंड घंटे में क्या करना है आप लोगों को, बाय द वे मैंने आपको बताया 5 घंटे रोज पढ़ना है, ठीक है, उसमें से 3 घंटे का ये शेड्यूल मिनिमम फॉलो कर लेना, और बाकी के 2 घंटे तुम घर पे बैठ के इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हो, 1 घंटा जीके भी कर सकते हो। और अगर 3 घंटे पढ़ाई कर रहे हो तो इसके साथ जो भी पढ़ाई कर रहे हो, जो कैट किंग स्टूडेंट्स हैं, आप लोग रिवीजन भी कर सकते हो बैठ के, जो चीजें आपको बताई जाएंगी। आगे बढ़ते हैं भाई, ठीक है। तो भाई उसके बाद देखिए, एक्चुअल अरिथमेटिक क्वेश्चन, अलजेब्रा हम बेसिक्स का कर रहे हैं, पर रात को लेके 10 से लेके 11 बजे तक हम लोग अरिथमेटिक के एक्चुअल सीमेट के क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। समझा। 9 से 10 क्या करना है, एक्चुअल डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाएंगे, एक्चुअल एलआरडीए के क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। तो इन शॉर्ट बच्चों, 8 से लेकर 9 बजे तक जो लोग घर से खुद पढ़ाई कर रहे हो, 8 o'clock से 9 o'clock खुद पढ़िए, बेसिक सॉल्व करिए, अपना क्वांट्स खत्म करिए। 9 से लेकर 10 बजे तक डिसाइड कर लीजिए
मुझे लॉजिकल रीजनिंग करना है, उस एलआर पे ध्यान दीजिए। और जो क्वांट वाला पार्ट है और डीआई वाला पार्ट है वो आप रात को 10 से लेकर 11 बजे तक, ये 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11। जिन लोगों ने ऑलरेडी प्रिपरेशन की हुई है वो लोग सिर्फ शॉर्टकट ही करते हैं। एक और बात याद रखना, वर्बल एबिलिटी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है सीमैट के लिए। ये लोगों के दिमाग के अंदर बात घुसती नहीं है। देखो लॉजिकल रीजनिंग के अंदर कितने क्वेश्चन आने तुम्हारे, लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन आने हैं 20, ठीक है। उस 20 में से अप्रॉक्सीमेटली 8 से 10 क्वेश्चन तुम्हारे क्रिटिकल रीजनिंग के होते हैं, ठीक है। क्रिटिकल रीजनिंग मैं पढ़ाता हूं आप लोगों को। जो लोग कैट किंग फैमिली ज्वाइन कर रहे हो या ये कोर्स का एक्सेस ले रहे हो, भाई लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट है क्रिटिकल रीजनिंग, और वर्बल एबिलिटी के 20 नंबर और हैं। तो मेरी जान, तेरे पास 30 मार्क्स, 30 क्वेश्चंस आउट ऑफ द टोटल 100 क्वेश्चंस आर वर्बल एबिलिटी ओनली। सिमिलर थिंग हैपन इन योर सीमैट एज एन एग्जामिनेशन एंड सीईटी एज एन एग्जामिनेशन एज वेल। तो भाई जो लोग सीमैट दे रहे हो ना, बाय द वे साथ में सीमैट की भी तैयारी कर सकते हो। तो भाई ये तुम्हारा शेड्यूल, पढ़ते जाओ लिखते जाओ। दो बातें और बतानी है आपको। अच्छा, बिफोर दैट क्विक अपडेट। पहली बात तो यार, कैट किंग का जो बैच लॉन्च हो रहा है, इट्स कॉल्ड सीमैट टर्बो कोर्स। इट्स एन अमेजिंग कोर्स, बट दिन का 3 घंटा अगर दे सकते हो, पढ़ सकते हो तो बहुत बढ़िया बात है। अगर पहले प्रिपरेशन करी हुई है तो रात को 9 से 10 और 10 से 11 सिर्फ 2 घंटा पढ़िए। जिन लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा हुआ, बिल्कुल ब्लैंक है, सर सीमैट अप्लाई कर दे, इस साल एमबी का एडमिशन करना है, तुम दिन का 3 घंटे पढ़ोगे। नंबर 1, तो ये कोर्स का प्राइस कुछ 8,000 रुपीज था। वी गिवन अ डिस्काउंट, यू गाइस कैन गेट इट फॉर 50% डिस्काउंट। इट्स गोइंग टू बी अमेजिंग कोर्स। एज आई सेड, सीमैट के टॉपर आपको पढ़ाएंगे। आगे चलते हैं। सीमैट का इंटेंसिव कोर्स है। अगर साथ में आप सीईटी की भी तैयारी कर रहे हो तो आप इंटेंसिव कोर्स भी ले सकते हो। उसके अंदर सीईटी भी कवर्ड है और सीमैट भी कवर्ड है। और भाई मैंने आपको बात बताई, जीडीपीआई जमनाल बजाज के अंदर नहीं है, पर अगर आपकी जीडीपीआई की कॉल आती है, हम आपका जीडीपीआई भी इसके अंदर कवर करवा लेंगे। जीडीपीआई मतलब तुम कॉल लेके आओ, जैसे वेलिंकर है या ग्रेट लेक्स है, उसका जीडीपीआई भी इंटेंसिव कोर्स के अंदर कवर्ड है। सीमैट के टर्बो कोर्स के अंदर सिर्फ बेसिक बातें। लास्ट थिंग, ऑल सेट बॉयज एंड गर्ल्स, मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है यार, एक हम्बल रिक्वेस्ट है। अगर तो अभी तक कोई कॉलेज क्रैक हो गया है टीयर 2, ठीक है, या टीयर 3 या टीयर 4, पर अंदर से आवाज़ आ रही मैं जाऊं कि ना जाऊं, आई बिलोंग टू दिस कॉलेज और नॉट, दिल पे याद रखे, एक बार टर्न द वर्ल्ड अपसाइड डाउन। 20 मार्च को मैं वीडियो कर रहा हूँ, कई लोग इसको बाद में देखेंगे। ये लास्ट के जो अपने 15-20 दिन है ना, मतलब एक बार रगड़ दे यार। और तेरे को पता है अंदर ही अंदर, जब भी तूने मेहनत करी है ना, यू गॉट द रिजल्ट्स। एम आई राइट? जब भी अपन ने दिन दिन रात एक करके मेहनत करी, यू गॉट द रिजल्ट। चाहे वो 10th था चाहे 12th था, मेरे को तो मिला यार। और अपने आप को ऐसा बोलो बार बार, हाँ, पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन करो यार, जब जब मैंने मेहनत की है, आई हैव गॉट रिजल्ट। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन बॉयज एंड गर्ल्स। होप द वीडियो वाज हेल्पफुल। इफ यस, डू इट ऑन द लाइक बटन एंड नीचे कमेंट करके बताइए किस सेक्शन के अंदर दिक्कत आ रही है। एक और बात आपको लास्ट बता देता हूँ यार, मैं बतानी भूल गया। जो लोग इस कोर्स का एक्सेस ले रहे हो, यहाँ पे मैं आपको एक सीमैट का ऐसे फोल्डर अवेलेबल करवाऊंगा। इस फोल्डर के अंदर सीमैट के पुराने क्वेश्चन सारे के सारे रिकॉर्ड करके रखे हुए हैं। उसके अंदर फुल लेंथ टेस्ट भी हैं। एज आई सेड, 5 नए फुल लेंथ टेस्ट है इस बार के, वो 5 तो आपको देने ही देने। सेक्शन टेस्ट भर भर के दीजिए, वो भी आपके पास है। एक्चुअल सीमैट के वर्बल एबिलिटी के वीडियोस भी रिकॉर्डेड हैं। एक्चुअल सीमैट के पिछले 4 साल के क्वांट की वीडियोस भी रिकॉर्डेड हैं, वो भी आप लोग कर सकते हो। तो लाइव क्लास के साथ साथ आपको एक डैशबोर्ड मिलेगा। ये डैशबोर्ड काफ़ी अच्छा है, इसको फॉलो करना बहुत बहुत जरूरी है। लोग मुझे इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में पूछ रहे हैं यार, यहाँ पे मस्ट डू किताब है, 176 पेजेस की, बहुत ही ब्यूटीफुल किताब बनाई है। ये सच्ची बताऊं तो 3 या 4 दिन का काम है। तुम बैठ के एकदम इसको रट्टा मार लो। लास्ट ईयर की सीमैट के टॉपर्स थे, जिन लोगों ने अच्छा किया था इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप, उन लोगों ने किताब बनाई है। एज ए सेड, वो आपको पढ़ाएंगे भी। तो ये काफ़ी अच्छी किताब है। सब डिजिटल है, सब ऑनलाइन है। तो 3,000-4,000 रुपीज़ कुछ इसका इन्वेस्टमेंट है, वो आप चेक कर सकते हैं, विच इंक्लूड्स द एंटायर कोर्स। थैंक यू सो मच जॉइनिंग इन बॉयज एंड गर्ल्स। टर्न द वर्ल्ड अपसाइड डाउन। मेरा सिर्फ एक काम है, टू कीप यू इंस्पायरिंग यू। मैं पहले ही बोलता था, आई एम गोना बी विद यू टिल द एंड ऑफ द एग्जामिनेशन। अभी सीमैट बाकी है, सीईटी बाकी है। आग लगा दो और खूब पढ़ाई करो। थैंक यू सो मच बॉयज एंड गर्ल्स। वीडियो को लाइक ठोक देना इफ द वीडियो इज हेल्पफुल। पीपल आर जॉइनिंग द कैट किंग फैमिली। आई विल सी यू इन द इवनिंग बैच एट 8 PM ऑन मंडे इवनिंग। गॉड ब्लेस यू गाइस। थैंक यू सो मच। टेक केयर। कीप किलिंग, कीप किलिंग। बाय बाय। थैंक यू।